जी किसान भाइयों नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल P7 कड़क न्यूज पर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्र की सरकार ने किसानों के लिए बेहद बड़ी घोषणा की है। अब किसानों को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। बस करना पड़ेगा यह छोटा सा काम। किन किसानों को मिलेगा इसका लाभ और किन किसानों को नहीं मिलेगा यह पैसा, संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेगा। साथ ही साथ हम बताएंगे कि यह पैसा आपके खाते में कब तक डाला जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि सरकार अब किसानों को देगी हर महीने 3,000 रुपए। मोदी सरकार ने किसानों के फायदे के लिए कई योजनाएं शुरू की है। सरकार की इस योजना से किसान सालाना 36,000 और मंथली 3,000 रुपए का लाभ ले सकेंगे। दोस्तों देश के करोड़ों किसानों के लिए सरकार नई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में से एक है सरकार की पीएम किसान मानधन योजना। इस योजना से सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की तरह ही किसानों को भी हर महीने पेंशन मिलती है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। इस योजना में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान भाग ले सकता है। इस पेंशन कोष का प्रावधान भारतीय जीवन बीमा LIC कर रहा है। हर महीने मिलती है 3,000 रुपए की पेंशन। इस योजना में उम्र के हिसाब से मंथली अंशदान करने पर 60 की उम्र के बाद 3,000 रुपए मंथली या 36,000 रुपए सालाना पेंशन मिलती है। इसके लिए अंशदान 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक मंथली है। अब तक इस स्कीम से 21 लाख से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। जानते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे उठाना है, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको यह बताएंगे कि अगर आप मंथली 55 से लेकर 100 रुपए के बीच में अंशदान का पेंशन डालते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ 3,000 रुपए मंथली दे जाएंगे। जबकि आप 200 रुपया मंथली बैंक खाते से कटवाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सरकार 5,000 रुपए देगी। जाने क्या है ये योजना। किसान पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की उम्र वाले किसान हिस्सा ले सकेंगे। जिनके पास खेती के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक जमीन है, इन्हें योजना के तहत न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक करीब 55 रुपए से 200 रुपए तक मानसिक अंशदान करना होगा। लेकिन इसमें 55 से लेकर के 100 के बीच में जो हमने आपको बताया है कि आपको सिर्फ 3,000 मिलेंगे, जबकि 2,000 आप 200 रुपए डालेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत जितना योगदान किसान का होगा उसी के बराबर योगदान सरकार भी करेगी। यानी अगर पीएम किसान अकाउंट में आपका योगदान 55 रुपए है तो सरकार आपको 55 रुपए का योगदान आपके खातों में डालेगी। ऐसे करें अपना रजिस्ट्रेशन। इसके लिए किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए किसान का आधार कार्ड और खसरा खतियान की नकल ले जानी पड़ेगी। इसके साथ ही किसान की 2 पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक की पासबुक की आवश्यकता होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान को पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बना दिया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई फीस नहीं लगेगी। इतने रुपए से शुरू कर सकते हैं इसे अंशदान किसानों की उम्र पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर आप 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो आपको मासिक अंशदान 55 रुपए या सालाना अंशदान 660 रुपए करना होगा। वहीं अगर 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपए महीना या 2400 रुपए सालाना अंशदान देना होगा। अगर बीच में हम बंद करना चाहते हैं स्कीम तो क्या होगा। अगर कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसा जमा किया उससे पर सरकार बैंक जो है कि सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्ड किसानों की मौत हो गई तो उसकी पत्नी को 50% रकम दी जाएगी। तो दोस्तों है ना काम की बात। हमने आपको सबसे बड़ी खबर बताई है कि चाहे वो मध्य प्रदेश के किसान हो या देश के किसी भी राज्य से किसान हो, उनके लिए सरकार ने बड़ा पैमाना जारी किया है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है और आप इस योजना में पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको जल्द सरकार 3,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए में आपके खाते में डाल सकती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दो और बताएं कि क्या आपको इस मानधन योजना का लाभ पहले भी मिल चुका है या आप इसका लाभ ले रहे हैं या नहीं लिया है। कमेंट बॉक्स का आपका कमेंट काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा।